नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने महिला होते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनसे हम सभी समाजवादी महिलाएं प्रेरणा लेकर के आज ये प्रण ले रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया था हिंदुस्तान से, उसी तरीके से हमारी सभी समाजवादी पार्टी की महिलाएं जनता के महिलाओं को साथ में जोड़ करके हर हालत में उत्तर प्रदेश और केंद्र से दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी को हटा करके ही दम लेंगी। और आज का जो ये मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो भी किसान हैं, उनको जो है किसान विरोधी बिल के विरोध में जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके प्रति भी ये महिलाएं अपनी निष्ठा दिखाने के लिए यहाँ पे आई हैं और उनको ये संदेश देना चाहती हैं कि हम लोग जो है इस बिल का पूर्णतः विरोध करते हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा तब तक जो है उत्तर प्रदेश की महिलाएं शांत नहीं बैठेंगी। किसान विरोधी 3 कानून ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। पहला जो कानून है उसमें किसानों की ज़मीनों को अंबानी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहती है। दूसरे नंबर पर इनका ये कहा है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में वस्तुओं की स्टॉक करने की एक लिमिट पहले निश्चित थी, उस लिमिट को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब अगर जो है अंबानी अडानी चाहेंगे तो 10-10 लाख गेहूं और चावल के जो है बोरियां अपने गोदामों में जो है इकट्ठा कर लेंगे। तो आप ये समझ लें कि अगर उन्होंने इस तरीके से कर लिया तो इनकी चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाएंगी और जो है अगर जो है इतना महंगा जनता पे इससे ये असर पड़ेगा कि जब खरीदने की बारी होगी तो ये सरकारें सस्ते में खरीदेंगी और जब महंगा हो जाएगा, जब फसल का समय समाप्त हो जाएगा तब अंबानी अडानी इसको 5 गुना दाम में भेजेंगे। हिंदुस्तान की बाकी सभी चीज़ों पे ये दोनों लोग कब्जा कर चुके हैं। अब उनकी नज़र जो है किसानों की ज़मीनों पर है, हिंदुस्तान के गेहूं पर है, हिंदुस्तान के चावल पे है। अगर इन 3 चीज़ों पे किसी की कमान हो जाएगी तो वो जिसको चाहेगा सरकार बनाएगा, जिसको चाहे गिराएगा। ये कंपनियों की साजिश है, इसे जनता को समझना होगा। लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बख्शी का तालाब विधानसभा से मैं टिकट मांग रही हूँ, मेरा सहायता करिए और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं जो है बख्शी के तालाब क्षेत्र में का विकास कराऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खिला करके तथा सरकारी हॉस्टल खुलवा करके शिक्षा के क्षेत्र के स्तर को सुधारने का काम करूँगी। इसके साथ साथ बख्शी का तालाब क्षेत्र में मैं विशेष रूप से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल लगवाऊँगी, फैक्ट्री लगवाऊँगी, कंपनियों को बुलाऊँगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बख्शी का तालाब क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। आज सरोजनी नायडू जी की जयंती है और राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर पूरे सूबे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन इसलिए किया गया है कि 4 वर्षों में योगी राज में महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अत्याचार चरम पर, रोज रूह कपाने वाली घटनाएं हो रही है। तो ये जानबूझकर 4 वर्ष से जानबूझकर सोई हुई कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने, खिलाने, डुलाने और झंझोड़ने के लिए आज महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम महिलाओं आज संकल्प लेंगी कि ऐसी निकम्मी सड़ी गली सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम संकल्प लेंगी महिलाएं कि 350 प्लस सीटें सपा की आएगी और सपा की मजबूत सरकार बनेगी। इसी आज के इस कार्यक्रम का यही मूल उद्देश्य है। आप देखिए कि 4 वर्षों में यहाँ अत्याचार तो चरम पर है ही है, साथ में महिलाओं को पेंशन, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शिक्षा भी नहीं मिल रही है। आप ये समझे कि महंगाई चरम पर है। आज महिलाओं की दुर्दशा हो रखी है। महिलाएं जो है घर चलाना महिलाओं के लिए दुभर हो गया है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं और गैस सिलेंडर जो 2014 में 414 रुपए में मिलता था, सब्सिडी थी लगभग 190 रुपए की, आज वही गैस सिलेंडर, वही रसोई गैस सिलेंडर हमें 745 रुपए का मिल रहा है विद नो सब्सिडी। आप ये समझे कि ये बीजेपी जो है हंगामा की थी सिलेंडर के दामों पर। इन्होंने कहा
कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को हम फ्री में सिलेंडर देंगे, आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी और आज उन गरीबों को भी ठगने का काम कर रही है ये मोदी सरकार। उन गरीबों को भी 745 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। आप बताइए कैसे चलाएं महिलाएं अपना घर? महिलाएं खून के आंसू रो रही हैं, महिलाएं परेशान हैं, क्रोधित है महिलाएं। जिस तरह से रोज रूह कपाने वाली घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज लखनऊ का सुनिए कि पीजीआई में 11 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार हुआ। एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये लखनऊ का मैं बता रही हूँ। लखनऊ में एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म किया। ये मैं आज की घटना बता रही हूँ, लेकिन यही स्थिति पूरे सूबे की है। आप समझिए कि जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पर है। महिलाएं आज क्रोधित हैं, महिलाएं आज दुखी हैं। महिलाएं कह रही हैं कि क्या इस प्रदेश में महिला पैदा होना पाप है कोई? आज महिलाएं संकल्प ले रही हैं कि ऐसी सड़ी गली निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये महिला विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी मजदूर विरोधी सरकार है। क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग शामिल हुए? आज का कार्यक्रम मूल रूप से ये महिला घेरा कार्यक्रम लखनऊ के जिला कार्यालय में आयोजित हुआ है। ये कार्यक्रम जिला और नगर का संयुक्त कार्यक्रम है और हजारों की संख्या में महिलाएं आज उपस्थित हुई हैं। केवल इसलिए उपस्थित हुई हैं क्योंकि ये महिलाएं त्रस्त हो गई हैं इस योगी सरकार से। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्यों जंगल राज है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से अपहरण, ब्लैकमेलिंग, हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं चरम पर है। रोज रूह कपाने वाली घटनाएं सुनने में आ रही हैं। महिलाओं की इज्जत आबरू रोज लुट रही है, अस्मिता रोज तार-तार हो रही है। इन सब से महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं, दुखी हैं, क्रोधित हैं महिलाएं। हम महिलाएं सोचती हैं कि क्या प्रदेश में महिला पैदा होना हम लोग का पाप है? ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुखिया को सियासत की ABCD आती नहीं, उनका परिवार है नहीं कोई, इसलिए वो क्या जाने महिलाओं का दुख दर्द। और देश के मुखिया मोदी जी, उन्होंने तो पहले परिवार बसाया और फिर परिवार छोड़ दिया। इसीलिए तो आप देखें कि देश और प्रदेश में महिलाओं के साथ बड़ी दुर्दशा हो रही है। रोज अस्पताल लूट रही है, रोज इज्जत आबरू लूट रही है। आप ये समझें कि महिलाएं आज कह रही हैं कि ऐसी सड़ी गली सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगी। हम ऐसी सरकार को नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये महिला विरोधी सरकार है। इस सरकार के गृह मंत्री ने कहा करंट लगाओ महिलाओं को। अभी किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। उन महिलाओं के लिए भी शौचालय बंद करा दिया। बड़ी संख्या में महिला और बच्चियां हैं